We have done it. अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर में ये ऐलान किया कि धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा आ गया है। We have done it. वो हुकूमत जो कहती थी हमारी हुकूमत में इस्तीफे नहीं आते, हमने मोदी की ताकतवर तरीन हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर का इस्तीफा ले लिया है। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया। इस वक्त जंतर मंतर में और भारत के मुख्तलिफ शहरों में जेनजी के जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। जेनजी ने कर दिखाया और मोदी की हुकूमत को जेनजी घुटनों पर ले आई। ये होते हैं जमहूरी मुआशरे, ये होती हैं जमहूरी हुकूमतें। पाकिस्तान में अगर जेनजी अपने किसी हक के लिए एहतजाज करने बाहर निकलती तो हम सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होता। बहुत सारे जेनजी लीडर्स के शायद घर वाले उठाए जाते, जेनजी के एहतजाज पर एक छट्टा चलता और उसके बाद शायद मुरीद के या 26 नवंबर जैसे वाक़यात दोहराए जाते। मुश्किल सफ़र है, कठिन है और पाकिस्तान में शायद ये सफ़र अपने जमहूरी हुकूक हासिल करने का, एहतजाज का हक हासिल करने का, अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक हासिल करने का इस खत्ते में शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इसका एक ही हल है और वो हल ये है कि अपने लिए खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू करें। फ़र्क करना सीखिए कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे लीडर बनाएं, उसके पीछे चलना है, या अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप लीडर बने, उसके आगे चलना है। ये फ़र्क जिस दिन आप कर लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मोदी सरकार जेनजी की ताकत के सामने खड़ी नहीं हो सकी, ये निज़ाम भी आपकी ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन अपने लिए लड़िए, अपनी लड़ाई समझ कर लड़िए। खुदा का वास्ता है, वो लीडर जो पिछले 78 साल में बार बार आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, पहले इसी निज़ाम की गोद में बैठते हैं, पहले इन्हीं जर्नैलों के तलवे चाटते हैं, इसी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, रूज पाते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और फिर इक़्तिदार से निकाले जाने में इनकलाबी बन जाते हैं और आपको उस इनकलाब के, जाली इनकलाब के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खुदारा इस जालसाजी, इस धोखे और इस फ्रॉड से निकलिए। खुद हुक्मरान बनने की जिद्दोजहद कीजिए, खुद बरसरे इक़्तिदार आने की जिद्दोजहद कीजिए, खुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने की जिद्दोजहद कीजिए और अवाम राज तहरीक और अवाम राज तहरीक की नेशनल जेनजी काउंसिल इसी नज़रिए पर आपको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आपको ये यकीन और एतमाद देने की कोशिश कर रही है कि आप जब अपने लिए खड़े होंगे, अपने लिए निकलेंगे, तो इंशाअल्लाह एक ताकत और क़ुव्वत के तौर पर उभरेंगे। और आखिर में एक छोटी सी बात कि जिससे शायद ये माइंडसेट क्लियर हो सके कि किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है। एक बच्ची से, एक तालिबा से जंतर मंतर पे एहतजाज के दौरान किसी ने पूछा कि क्या आपने भी नीट का इम्तिहान दिया था 22 लाख लोगों की तरह, और क्या आपकी भी कोई हक तलफी हुई है पेपर लीक होने के नतीजे में जो आप यहाँ एहतजाज कर रही हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो नीट का पेपर नहीं दिया था। तो उसने कहा फिर आप यहाँ एहतजाज क्यों कर रही हैं? उसने कहा ये कैसा फजूल सवाल है, क्या किसी के कत्ल पर एहतजाज करते हुए कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप तो कत्ल नहीं हुई, आप क्यों एहतजाज कर रही हैं? क्या किसी रेप के खिलाफ एहतजाज करते हुए कोई मुझसे ये सवाल करेगा कि आपका रेप तो नहीं हुआ, आप इस रेप पर एहतजाज क्यों कर रही हैं? तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ियों के हवाले से भी उन नाइंसाफ़ियों, उन ज़्यादतियों को अपना समझना शुरू कीजिए। जब किसी और के साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को आप अपने साथ होने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ी तस्वुर करेंगे, तब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी तब्दीली आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम राज पाइंदाबाद।